हेलो मेरे दोस्त, आइए आप लोग को VS कॉन्सेप्ट क्लासेस पे स्वागत है। तो मैं अगले क्लास में आप लोग को बेसिक बताए थे, तो आज मैं चैप्टर वाइज चैप्टर बताऊंगा त्रिकोणमिति का। ये एकदम गारंटी है कि इसमें एकदम ये क्वेश्चन परीक्षा में एकदम टकराएगा ही टकराएगा। आप लोग को 100% गारंटी है कि ये परीक्षा में एकदम टकराएगा। तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर त्रिकोणमिति का। आप लोग जुड़े रहें। तो चलिए मैं आज किताब से थोड़ा बताता हूँ। अगले क्लास में मेरा बेसिक था, तो मैं आज चैप्टर बाय चैप्टर बताऊँगा, ठीक है। चलिए, गारंटी है कि 100% आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का 8.1, ठीक है। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 8.1। तो मैं इसी से क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B है। AB बराबर कितना है, थोड़ा किताब से मदद ले लेते हैं, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए सोल्व करते हैं। आप लोग भी कॉपी लेके बैठिए और सोल्व कीजिए, ठीक है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है, पहला भी निकालना है हमको कुछ। देखिए पहला भी निकालना है हमको, हम लिखते हैं। निकालना है हमको sin A इंटू cos A, ठीक है। sin A इंटू cos A, ये कोमा है, ठीक है। इतनी कोमा दिया हुआ है। फिर दूसरा में है sin C इंटू cos C, ठीक है। तो इतना हमको निकालना है। तो हमको कौन सी बोला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B है, मतलब जिसका समकोण B है, तो हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। इसको नाम धरते हैं A, इसको B, इसको C, ठीक है। हमको बोला कोई चीज समकोण B है, तो इस समकोण होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का कोण हमको दिया हुआ है B, तो समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हमको दिया है कोई फिर AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको देखिए AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में कौची कह रहा है, sin A कोमा cos A, ठीक है। तो sin A मतलब थीटा A है, तो थीटा के सामने वाला को भुजा कुछ कहते हैं लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लंब है और ये आधार है। अभी इसका हमको निकालना है कौची कर्ण, हमको कर्ण पता नहीं है। तो मैं अगले क्लास में बताए थे कि कर्ण फॉर्मूला कौन होता है,
तो ठीक है, चलिए आज मैं फिर बताते हैं कर्न बराबर फार्मूला। कर्न बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो निकाल चलिए कर्न कितना दो कर्न को जो है AC है, AC बराबर अंडर रूट लंब को जो है AB के स्क्वायर माइनस लंब मेरा AB नहीं है, लंब मेरा हमको दिया हुआ कितना है BC, लंब है BC और AB को चाहिए आधार है। ठीक है, AB आधार है। तो देखिए AC बराबर BC कितना दिया हुआ है, BC 7 का स्क्वायर, बीच में कुछ है माइनस, तो माइनस दिए। AB कितना है 24 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो 49 के स्क्वायर 49 लिखा गया, स्क्वायर तो नहीं लिखा गया कहा कि तो 7 कहा गया है। ठीक है, तो देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। 24 का कितना होता है 576। ठीक है, 24 का होता है 576। अब देखिए AC बराबर हम इतना में से इतना क्यों कैन बनाना है, सॉरी कैन बनाना पूछ रहा है, तो प्लस होता है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए थे, कैन बराबर प्लस होता है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होता है। तो अब देखिए अब इनको जोड़िए कितना होगा, इसको होगा कितना 625। आप लोग जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, 625 का वर्ग कितना वर्गमूल है कितना है 25 का होता है ना 625, तो हमको AC कितना निकाल दिया 25। ठीक है, AC है 25। अब देखिए हमको लंब पता है, आधार पता है, कर्न पता है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मिटार किसको फिर पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो पहला में क्या साइन इंटू कोस है। ठीक है, तो हम अभी बोले थे कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, तो थीटा हमको कितना ए के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं। चलिए देखिए पहला निकालते हैं। पहला कौन है साइन ए, तो साइन का फार्मूला कौन होता है, लिखते हैं साइन ए बराबर साइन का फार्मूला कौन होता है लंब बटा कर्न, लिखते हैं लंब बटा कर्न। ठीक है, लंब बटा कर्न होता है। ठीक है, देखिए अब फिर कोचे कोमा है तो कोमा लिखते हैं। चलिए फिर कोस के है तो कोस के कोचे होता है, देखिए कोस ए, कोस के फार्मूला कोचे होता है, कोस के फार्मूला होता है आधार बटा कर्न। ठीक है, कोस के फार्मूला होता है आधार बटा कर्न। तो देखिए हमको लंब पता है, आधार पता है और कर्न पता है, तो हमको लंब कितना दिया हुआ है 7। तो लिखिए हाँ, देखिए साइन ए लंब कितना दिया हुआ है 7, तो 7 बटा कर्न कितना है 25, 7 बटा 25। यदि कोमा का चिन्ह है कोमा लिख देते हैं। ठीक है, अब कोस का निकालते हैं, तो कोस में कौन है आधार बटा कर्न, तो आधार कितना है 24, लिखते हैं 24 बटा और कर्न कितना है 25, 24 बटा 25। ठीक है, तो कोमा में रहता है तो ऐसे रहता है
ठीक है। तो मेरा ई पहला क्वेश्चन निकाला। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा है और ये पहला था। इसको हम पूछा है कौची, साइन सी कोमा कोस सी। साइन सी तो थीटा हमको कौची पूछ रहा है, सी। तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हमको कौन होगा, 24, ठीक है। तो देखिए साइन सी बराबर लंब, साइन के फॉर्मूला कौन होता है, लंब बटा कर्ल। फिर कोमा है, कोमा दिए कोस के फॉर्मूला कौन होता है, कोस के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ल, ठीक है। कोस के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ल। तो देखिए थोड़ा नीचे जगह कम है, तो मैं ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको उतारिए और फिर मैं दूसरा बताते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग तो कॉपी में लिखनी होंगे। तो मैं पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया, आप दूसरा करते हैं। इसको मैं टाड़ के लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। देखिए साइन के फॉर्मूला लंब बटा कर्ल। इसको मैं थीटा को पूछा है सी। तो सी के सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब कितना है 24 बटा कर्ल तो फिक्स है 25 कोमा, ठीक है। आधार कितना है कि इसको में आधार है 7 और फिर कर्ल कितना है आधार बटा कर्ल कितना है 25। तो देखिए पहलका में हम बोले थे तो ई आया था ये नहीं, अभी ई आया था ये नहीं। तो कोई उसको दिक्कत नहीं है, आंसर इतना ही आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग उतार लीजिए। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए पहला हो गया सॉल्व, अब दूसरा बताते हैं। रुक जाओ। तो मैं किताब से थोड़ा मदद लेते हैं। आप लोग किताब से चल रहे हैं तो किताब से तो मदद ले पाएगा ना। आप लोग जुड़े रहे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किताब में बोल रहा है, लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आकृति कितना दिया हुआ है 8 कोमा 13 में 10 पी माइनस कोट आर, ठीक है। 10 पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है बुक में ही, तो मैं पढ़ते हैं। मेरा त्रिभुज दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R, ठीक है। P Q दिया हुआ है, P से Q तक 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और P से R तक दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखिए
P से Q तक दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और P से R तक दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा निकालना है कोची, मेरा निकालना है tan P माइनस कोट R। ठीक है, तो देखिए हमको दिया हुआ है, अब ये पूछा है कोची tan P और माइनस कोट R। तो पहले तो P क्या निकालेंगे, तो tan P, तो P के समय भुजा को लाम कहते हैं, तो लाम मेरा पता नहीं है तो मैं लाम निकालते हैं। ठीक है, चलिए लाम बराबर फार्मूला होता है, लाम बराबर देखिए लाम बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, लाम बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लाम कितना है क्यू आर, क्यू आर बराबर देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण कौन सी है P से R तक, पी आर के स्क्वायर माइनस आधार कितना है पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू है, तो देखिए क्यू आर हमको निकालना है। देखिए पी आर कितना है, पी से आर तक है 13, 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्यू आर निकालना है। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 कितना होता है 12 के होता है 144। ठीक है, 12 का होता है 144। तो देखिए क्यू आर इसको घटाइए, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो 25 लिख दीजिए और 25 के 5 का कितना होता है बरमूल 25, तो इसको क्यू आर कितना निकाल के आया, क्यू आर निकाल के आया 5, तो हमको क्यू आर कितना निकाला 5। ठीक है, क्यू आर निकालनी है 5। तो देखिए हमको यहाँ पूछ रहा है कोई चीज tan P माइनस कोट R। ठीक है, तो एक ना आप लोग को याद होगा, तो मैं फिर यहाँ से बताते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, आप लोग जरूर कॉपी में उतारें। ठीक है, चलिए आप लोग जुड़े रहे। देखिए यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन को, हमको निकालना है कोची tan P माइनस कोट R। ठीक है, तो निकालते हैं tan P माइनस कोट R। अभी मैंने बोले थे कि थीटा के सामने वाला भुजा को लाम कहते हैं, तो इसको मैं थीटा को जी है P। ठीक है, तो देखिए tan P, तो tan के फॉर्मूला कौन होता है लाम बटा आधार। ठीक है, लाम बटा आधार, थोड़ा लाइन का डिस्टर्ब है तो आप लोग घबराई नहीं। देखिए कोट का होता है कोची, इसका ही उल्टा होता है, तो कोट का होगा आधार बटा लाम। ठीक है, देखिए लाम हमको इसको में कोच दिया हुआ है 5 बटा और आधार कितना है 12, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसको में कोच पूछ रहा है कोट R, तो R ने पूछ रहा है, तो हमको R के सामने वाला भुजा को लाम कहेंगे, तो इसको में आधार कितना हुआ 5। देखिए 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12। ठीक है, तो हम आधार ने लिखे तो इसका ही उल्टा ना होगा। देखिए इसको पूछा कोची R, तो थीटा को पूछा है R, तो R के सामने वाला को लाम और आधार है, आधार इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो देखिए 12 में 12 से भाग देंगे, एक में 5 से गुणा करेंगे 5। ठीक है, माइनस चिन्ह है माइनस,
फिर उसी इसको करेंगे, ठीक है। तो कितना कितना होगा, 5 ही होगा। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा था 0, ठीक है। तो 0/12, अब 12 0 से भाग देंगे तो कुछ आएगा 0, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 0। आप लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर है 0, ठीक है। तो आज मैं इतना ही, दूसरा क्वेश्चन दूसरे को हुआ है। तो मैं अगले क्लास में फिर आप लोग को दूसरे और ज़्यादा कराएंगे। आज थोड़ा डिस्टर्ब के कारण मैं इतना ही क्वेश्चन करा पाया हूँ। आज मेरा और कराने का मन था, क्वेश्चन बता दें, लेकिन आज बाहर में थोड़ा शोर मच रहा है। तो मैं इसी के लिए आज आप लोग को धन्यवाद, ठीक है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।